हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कलयुग के कृष्णा में। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता, सनातन धर्म और अध्यात्म ज्ञान को सरल हिंदी में समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह और शोक में डूब गए। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। यहीं से शुरू होता है जीवन बदल देने वाला श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश और भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान को हम और आप मिलकर सुनते और समझते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग का भाग 1। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों डांटा? अर्जुन दुख और भ्रम में डूबे हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह कमजोरी एक वीर योद्धा के योग्य नहीं है पार्थ। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कठिन समय में मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के जीवन की सीख, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमें निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। साहस और विवेक के साथ निर्णय लेना ही सही मार्ग है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है पार्थ, बल्कि केवल शरीर का परिवर्तन है। ये भाग हमें यह सिखाता है कि किसी अपने को खोने का दुख स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा के अमर स्वरूप को समझने से मन को शांति मिलती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख में हमेशा समभाव रहना चाहिए मनुष्य को। भगवान कहते हैं कि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और लाभ हानि जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही महापुरुष है। उदाहरण, अगर परीक्षा में सफलता मिले तो अहंकार न करे और असफलता मिले तो निराश भी नहीं होना चाहिए। दोनों परिस्थितियां स्थायी नहीं है। कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहता। सुख या दुख दोनों कुछ समय के लिए मनुष्य के जीवन में आते हैं और चले भी जाते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में समभाव रहना चाहिए। आगे श्री कृष्ण देते हैं कर्म योग का संदेश। यही भगवान वह प्रसिद्ध उपदेश देते हैं जिसे लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी सुना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ यह है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम की परवाह न करें, बल्कि यह कि परिणाम की चिंता में अपना कर्तव्य न छोड़े। पूरी मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दे। आज के समय में हम बोलते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण इस भाग में हमें यही संदेश देते हैं। आगे श्री कृष्ण हमें स्थित प्रज्ञ कौन होता है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि हे केशव, हे माधव, वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और अपना जीवन कैसे जीता है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हम सभी का है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ वह है जिसने अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो और जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया हो। हे पार्थ,
ऐसा व्यक्ति सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख आने पर कभी टूटता भी नहीं है। उसे न किसी से ईर्ष्या होती है और न ही किसी के प्रति द्वेष। आज के समय में यदि कोई हमारी आलोचना कर दे तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। यही सच्ची मानसिक शक्ति है। आगे श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि क्रोध कैसे हमारा विनाश करता है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के पतन का पूरा कर्म बताते हैं। सबसे पहले मन किसी विषय का बार बार चिंतन करता है। चिंतन से आसक्त शक्ति पैदा होती है। आसक्ति शक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होने पर मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है, अतः उसका पतन हो जाता है। उदाहरण मान लीजिए किसी व्यक्ति को मोबाइल, पैसा या पद पाने की बहुत इच्छा है। यदि उसे वह नहीं मिलता तो वह गुस्से, तनाव और ईर्ष्या में घिर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन पर नियंत्रण रखना सबसे आवश्यक है। और आज जैसा समय चल रहा है तो हर मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी हो गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। भगवान कहते हैं कि हमारी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। यदि मनुष्य उन्हें नियंत्रित नहीं करता तो वे इसे गलत मार्ग पर ले जा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, सत्संग करता है और अपने मन को अच्छे विचारों में लगाता है, वह धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही आत्मविकास का मार्ग है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति कैसे मिलेगी। आज हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शांति बाहर की वस्तु से नहीं बल्कि भीतर के संतुलन से मिलती है। जो व्यक्ति इच्छाओं, अहंकार और लालच को छोड़कर अपना कर्तव्य करता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। इस अध्याय का पूरा सार। इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें 5 महान शिक्षाएं देते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। सुख, दुख, लाभ, हानि और जीत हार में समभाव रहना चाहिए। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करे, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। क्रोध, मोह और लोभ से बचकर विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। भगवान में श्रद्धा और मन की स्थिरता ही सच्ची शांति का मार्ग है। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए। जब भी जीवन में निराशा, तनाव या भ्रम आए, इस अध्याय की शिक्षाओं को याद कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें सही रास्ता जरूर दिखाएगा। इसी सीख के साथ भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कलयुग के कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण आपके जीवन यात्रा को सदैव सही दिशा में ले जाए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग को विस्तार से समझेंगे। राधे राधे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।